अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में सबसे पहले अगर हम आपको CNN दिखाएं तो यहाँ पर दो खबरों को मुख्य तौर पर प्रमुखता से यहाँ पर दिखाया गया है। द तालिबान सेज दे विल क्लोज ऑल NGO एम्प्लॉइंग अफगान वुमेन। यहाँ पर अफगानिस्तान जो है, जो तालिबान की सरकार है, उसने एक बार फिर महिलाओं पर एक नया प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। 15 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब तालिबान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, यहाँ पर सरकार अपनी कायम की थी और तभी उन्होंने एक के बाद एक महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगाई। और अब ये जो नया फरमान है ये है कि जितने भी राष्ट्रीय, गैर सरकारी और सरकारी जो भी NGOs हैं उनमें जो महिलाओं को नौकरी दी जा रही है उस पर हम रोक लगाएंगे। इस तरह के NGOs पर जो महिलाओं पर रोक लगा रहे हैं उसकी वजह जो इन्होंने बताई है वो ये कहा है, द अनाउंसमेंट कम्स 2 years आफ्टर दे टोल्ड NGOs टू सस्पेंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अफगान वुमेन एलिजिडली बिकॉज दे डिडंट वेयर द इस्लामिक हेड स्कार्फ करेक्टली। क्योंकि वो जो बुर्का पहनती है उसे ठीक से उन्होंने हेड स्कार्फ को कवर नहीं किया, ठीक से नहीं पहन रही है, इसके चलते वो ये पाबंदी जो है NGOs पर लगाने जा रहे हैं। अगर आप याद करें किस तरह से पाबंदियां एक के बाद एक महिलाओं पर बढ़ती चली गई। सार्वजनिक जगहों पर बोलने पर उनके पाबंदी है, उनकी चेहरा वो खुला नहीं रख सकती, उन्हें चेहरा हमेशा ढकना है, वो होटलों में जाकर खाना नहीं खा सकती हैं, वो शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं कर सकती। और अब जो कुछ महिलाएं नौकरी अगर कुछ कर रही थी NGOs में, उन पर भी अब यहाँ पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। इसके अलावा जो दूसरी खबर जिसको यहाँ पर प्रमुखता से दिखाया गया है वो है कि किस तरह से इलॉन मस्क जो है उन्होंने जर्मनी के इलेक्शंस को प्रभावित किया है, असर उस पर डाला है। इस बात को यहाँ पर जर्मनी जो है इस बात के आरोप मस्क पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि अब मस्क जो है वो ट्रंप सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वहाँ पर वो बाहर से सलाहकार के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है कि मस्क इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द फेडरल इलेक्शन विद पोस्ट एंड द ओपिनियन पीस। जर्मन गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन जो है उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मस्क फ्री हैं अपने ओपिनियन को देने के लिए और ओपिनियन ऑल्सो कवर द ग्रेटेस्ट नॉनसेंस उन्होंने इसको करार दिया है। और यहाँ पर मस्क का ये कहना है कि उन्हें अधिकार है क्योंकि उन्होंने जर्मनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जिस पार्टी को लेकर, जो AfD को लेकर उन्होंने समर्थन जाहिर करने की कोशिश की है कि जो पार्टी AfD है वो ज़्यादा बेहतर सत्ता में आएगी तो बेहतर रहेगी, तो उसको लेकर उनका कहना है कि AfD's अप्रोच टू रेगुलेशंस, टैक्सेस एंड मार्केट डीरेगुलेशन जो है वो बेहतर है और उसी का मस्क जो है उन्होंने तारीफ करते हुए वो नजर आए थे। तो इसी को लेकर जर्मनी की सरकार जो है वो ये आरोप लगा रही है कि मस्क जो है वो चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली वेबसाइट का हम रुख कर रहे हैं जो है BBC और यहाँ पर किस तरह से चीनी हैकर्स ने जो US का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसको हैक किया है। दिसंबर के महीने में जो एक साइबर अटैक हुआ था उस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है और इसको मेजर इंसिडेंट जो है वो US के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने करार दिया है। उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और किस तरह से इसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है। तो ये खबर यहाँ पर छपी है कि The Chinese state-sponsored hacker has broken into the US Treasury Department system, accessing employees' workstations and some unclassified documents, American officials said on Monday. तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी एक्सेस किए हैं, अलग अलग वर्क स्टेशन जो है उनमें उनको हैक किया है, उनमें सेंध लगाई है यहाँ पर। हालांकि जो चाइना के एम्बेसी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि जो BBC से उन्होंने कहा है कि ये एक बिल्कुल तथ्यों से परे है ये जो आरोप लगाया जा रहा है चीनी हैकिंग का। और दूसरा उन्होंने कहा ये स्मीयर अटैक है कि किस तरह से मतलब एक छवि खराब करने वाला ये हमला अपने आप पे बताया गया है चाइनीज एम्बेसी की तरफ से। अगली वेबसाइट की तरफ अगर हम जाएं तो वो है अल जजीरा और यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इसराइल के जो हमले हैं उनको दिखाया जा रहा है, गाजा में कि क्या हाल वहाँ पर देखा जा रहा है। और इस वक्त जो खबर को दिखाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है और जो पैलेस्टीन हैं, जो फिलिस्तीनी वहाँ पर बंधक बनाए गए हैं, किस तरह से वो जो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है उसके चलते वो मरते जा रहे हैं। कई खबरें जो है इस तरह की यहाँ पर आई हैं। राइट ग्रुप अर्जेस ग्लोबल एक्शन एज मोर पैलेस्टीनियंस डिटेनीज डाई इन इजरायली कस्टडी, इजराइल की कस्टडी में वो मरते जा रहे हैं, उसको लेकर है। हैवी रेनफॉल, रेन्स, फ्लड टेंट कैंप्स जो है वो गाजा में हो रहे हैं, तो लगातार बारिश हो रही है, ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो परेशान कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ कोरियन की तो यहाँ पर अब जो राष्ट्रपति हैं योल, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि 3 दिसंबर को उन्होंने जिस तरह से मार्शल लॉ वो लेकर आए थे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सैनिकों को भेज दिया था ताकि जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं वो इसके खिलाफ वोट ना डाल पाए, उसको लेकर समन उन्हें लगातार भेजे गए थे, वो पेश नहीं हुए थे। तो अब उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर नजर रहेगी क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव भी उनके खिलाफ पारित कर दिया गया है, तो क्या वो गिरफ्तार होंगे और क्या महाभियोग जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ क्या निर्णय यहाँ पर आता है उसका भी इंतजार रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में फिलहाल इतना ही।